हेलो गाइस, क्या हाल है आपका। मेरा नाम है नियाज़ और मैं आ गया हूँ अगला एपिसोड लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड शुरू होता है कैटेगट से, जहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ होता है और वो औरत उसको लेकर हैरल्सन के पास उसका आशीर्वाद दिलाने लाई होती है। यहाँ पाम के पास रैगनार और एथेल्स्टान बोट से मछली पकड़कर घर लेकर आते हैं। एथेल्स्टान मछली साफ करते करते रैगनार से पूछता है कि क्या मैं अभी भी तुम्हारा गुलाम हूँ, क्योंकि इस जगह एक गुलाम को जानवरों से भी बदतर ट्रीट किया जाता है। रैगनार फिर एथेल्स्टान को बोलता है कि क्या मैं तुम्हें जानवरों जैसा ट्रीट करता हूँ। तब एथेल्स्टान बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम चाहो तो मुझे जान से भी मार सकते हो, वो भी बिना किसी वजह के, बिना किसी सजा की परवाह किए, क्योंकि यही यहाँ का कानून है। रैगनार फिर बोलता है कि अब तुम भी यहीं रहते हो, इसलिए अब ये भी तुम्हारी दुनिया ही है और मैंने तुम्हें भागने की कोशिश करते हुए कभी भी नहीं देखा। तब एथेल्स्टान बोलता है कि अब मुझे भागने का वैसे भी कोई मन नहीं है, पर मैं पूरी तरह से आज़ाद होकर जीना चाहता हूँ। फिर एथेल्स्टान रैगनार से पूछता है कि तुम किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो और किस लिए अपने आप को मजबूत बना रहे हो। और फिर एथेल्स्टान बोलता है कि तुम्हारा भगवान इस बारे में क्या कहता है। तब रैगनार गुस्से में आकर एथेल्स्टान को बोलता है कि तुम हमारे भगवान के बारे में जानते ही क्या हो, जाओ जाकर मछली साफ करो। ये सुनकर एथेल्स्टान वहाँ से चला जाता है। यहाँ कैटेगट में हैरल्सन पूरी तैयारी के साथ अपने लोगों को लेकर रैगनार पर अटैक करने के लिए निकलता है। वहाँ फार्म के पास रैगनार एक हिरन का शिकार कर रहा होता है। वहीं सब लोग फार्म में अपना अपना काम कर रहे होते हैं। तभी अचानक कहीं से तीरों की बारिश होती है और बियॉन के सामने एक बूढ़ा आदमी उस तीर से मर जाता है। तब बियॉन और बाकी के लोग देखते हैं कि हैरल्सन की पूरी सेना उनके सामने खड़ी है उन्हें मारने के लिए। फिर हैरल्सन के आदेश पर वो लोग सारे फार्म के लोगों को मारने लगते हैं। हैरल्सन वहीं पे स्वेन से कहता है कि रैगनार को अपने आप को ओडिन का वंशज समझने दो, आज उसे भी पता चल जाएगा कि वो सिर्फ एक इंसान है। यहाँ घर में लगर्था और एथेल्स्टान को लोगों की चीखने की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है। वहीं पर लगर्था बोलती है कि लगता है हम लोगों पर हमला हो गया है। वो बचाव के लिए गीडा और बियॉन को एक एक हथियार देती है और एथेल्स्टान को भी बचाव के लिए एक कुल्हाड़ी देती है। बियॉन अपनी माँ को वहाँ से भागने को बोलता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, पर लगर्था रैगनार का वेट करने के लिए बोलती है। यहाँ जंगल में शिकार करते करते अचानक रैगनार को लोगों की चीखने की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है और वो बाहर आकर देखता है कि उसके गांव पर हमला हो गया है और सब बूढ़े, औरतें और बच्चों को मारा जा रहा है। पहले रैगनार तीर कमान से एक बंदे को मारता है, फिर कुल्हाड़ी लेके एक घोड़े पर सवार बंदे पे कूदता है और उसे मार देता है। फिर तीन बंदे अचानक से रैगनार को घेर लेते हैं और उस पर अटैक करते हैं। वहीं पर रैगनार तलवार से घायल भी हो जाता है और वो सभी लोगों को मार देता है और अपने घर की तरफ बढ़ता है। जैसे ही रैगनार अपने घर के दरवाजे पर पहुंचता है तो उसे एक तीर आकर उसके कंधे पर लगता है, जो कि स्वेन ने चलाया था। और फिर हैरल्सन के लोग चिल्लाते हैं कि रैगनार अपने घर में है। तभी लगर्था देखती है कि रैगनार बहुत ही घायल होकर घर वापस आया है, पर रैगनार सबको वहां से निकलने को बोलता है। रैगनार एक खुफिया रास्ते से सभी को निकलने को बोलता है और ये कहता है कि नाव पकड़कर यहाँ से निकल जाना। बियॉन अपने पिता को छोड़कर नहीं जाना चाहता है, पर रैगनार जबरदस्ती सब लोगों को वहां से भेज देता है। यहाँ घर के बाहर हैराल्सन के लोग रैगनार को अपने घर से बाहर आने को बोलते हैं और रैगनार धीरे धीरे घायल अवस्था में अपने घर से बाहर आता है और हैराल्सन के सामने घुटनों पर बैठ जाता है। टनल से बाहर आकर लगर्था और उसकी फैमिली वहां से बोट की तरफ बढ़ते हैं। हैराल्सन रैगनार को बोलता है कि एक्सेप्ट करो कि तुम एक क्रिमिनल हो और तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर रैगनार भी कहता है कि वो अपने फेट के सामने तैयार है। रैगनार बोलता है कि मरने से पहले वो अपने भगवान को आखिरी बार याद करना चाहता है। यहाँ लेगर्थन फैमिली को बोट मिल जाता है और सब बोट पर सवार होकर वहां से निकल जाते हैं। यहाँ रैगनार ओडिन को याद करता है और मदद के लिए पुकारता है और फिर अचानक बगल से एक कुल्हाड़ी उठाकर एक दो बंदों को मारकर वो एक घोड़े पर बैठकर वहां से भाग जाता है। हैराल्सन फिर उसके पीछे अपने लोगों को भेजता है और बोलता है कि उसे जिंदा पकड़कर मेरे पास लाना, और ये भी कहता है कि उसके घर और फार्म में आग लगा देना। रैगनार घोड़े पर बैठकर भागता है और हैराल्सन के बंदे उसका पीछा करते हैं। कुछ दूर पर जाकर रैगनार घोड़े से उतर जाता है और उन्हें चकमा देकर वहां से निकलने की कोशिश करता है, पर वो लोग उसका पीछा नहीं छोड़ते। बुरी तरह से घायल होते हुए वो पहाड़ की चोटी के पास पहुंच जाता है और फिर वहां बेहोश होकर पानी में गिर जाता है। सबको ऐसा लगता है कि रैगनार मर गया, पर वहीं पर एथेल्स्टान पानी में कूदकर उसे बाहर निकालता है और सब बोट से वहां से निकल जाते हैं। यहाँ कैटेगट में हैराल्सन पूछता है कि रैगनार मरा या नहीं। तब वो लोग बोलते हैं कि उन्हें नहीं पता।
फिर हैराल्सन बोलता है कि अगर रैगनार की फैमिली भी दिखाई दे तो उन्हें पकड़कर उसके पास लाया जाए। और वो अपने बंदे पर गुस्सा भी होता है कि कैसे उसने रैगनार को भाग जाने दिया। यहाँ बोट को किनारे पर लाकर बियॉन जंगल में फ्लोकी को आवाज देता है। आवाज सुनकर फ्लोकी और उसकी गर्लफ्रेंड हेल्गा बाहर आते हैं और फिर फ्लोकी हेल्गा को जल्दी जल्दी इलाज का सामान लाने को बोलता है, जिसका पेस्ट बनाकर घाव पर लगाया जाएगा। पर पहले वो एक चाकू मांगता है ताकि उसे गर्म करके जलाकर ब्लीडिंग को रोका जा सके। यहाँ कैटेगट में गेस्ट के रूप में एक अर्ल बियानी वहाँ आता है, जो कि स्वीडन का रहने वाला है। उस बूढ़े आदमी को हैराल्सन थीरी के बगल में बैठने को बोलता है और कहता है कि दोनों एक दूसरे को जान ले, क्योंकि जल्दी दोनों की शादी होने वाली है। ये सब सुनकर गुस्से में सिगी वहाँ से चली जाती है। वो बूढ़ा अर्ल थीरी को प्रपोज करता है और उसे एक रिंग भी गिफ्ट करता है। थीरी भी अपने पिता के दबाव में उस रिश्ते को मंजूर कर लेती है। यहाँ फ्लोकी के घर लगरता फ्लोकी से चाकू ले लेती है और फिर गॉडफ्रेयर को याद करके चाकू से जलाकर ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करती है। एथेल्स्टान भी अपने गॉड को याद करता है और रैगनार की जिंदगी बचाने को बोलता है। यहाँ कैटेगट में सिगी हैराल्सन पे बहुत नाराज होती है कि कैसे उसने बिना पूछे हुए एक बूढ़े आदमी के साथ अपनी बेटी का रिश्ता पक्का कर दिया। तब हैराल्सन बोलता है कि वो एक बहुत पावरफुल अर्ल है और वो राजा हॉरिक का कज़न भी है और वो थीरी के बदले 20 पाउंड सिल्वर भी उन लोगों को देगा। सिगी बोलती है कि हैराल्सन को किसी की परवाह नहीं है। तब हैराल्सन बोलता है कि उसने परवाह करना तब से छोड़ दिया जब से उसके दोनों बेटों का मर्डर हुआ था। और वो सिगी को समझाता है कि इस शादी से उनका पावर कैटेगट में और भी बढ़ जाएगा। यहाँ जंगल में रैगनार का दोस्त टॉर्स्टेन बियॉन को मिलता है और वो बियॉन को लेकर रैगनार के पास पहुँचता है और टॉर्स्टेन बहुत ही खुश हो जाता है रैगनार को जिंदा देखकर। रैगनार तब टॉर्स्टेन से पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि वो कहाँ है। तब टॉर्स्टेन बोलता है कि रोलो ने उसे बताया था कि अगर रैगनार जिंदा होगा तो वो फ्लोकी के वहाँ ही मिलेगा। और फिर रैगनार पूछता है कि रोलो उससे मिलने क्यों नहीं आया। तब टॉर्स्टेन बोलता है कि हैराल्सन के लोग सारे क्रू मेंबर पर काफ़ी नज़र रख रहे हैं और ख़ासकर रोलो पर, ताकि वो उनके ज़रिए रैगनार तक पहुँच सकें। वहीं पर फ्लोकी टॉर्स्टेन को हेल्गा से मिल पाता है और ये कहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। सब में आपस में बात हो रही होती है। उस बीच टॉर्स्टेन बोलता है कि तुम लोगों का घर और फार्म दोनों जला दिया गया है। तब वहीं लगरथा बोलती है कि अब उन लोगों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तब फ्लोकी उसे समझाता है कि तुम्हारी जान बच गई, तुम्हारे पति की जान बच गई, तुम्हारे बच्चों की जान बच गई, यही बहुत है। वहीं लगरथा फ्लोकी को बोलती है कि उन लोगों की वजह से फ्लोकी का सारा किचन का सामान खत्म होते जा रहा है। तब फ्लोकी बोलता है कि इससे क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि भगवान तो मदद करेगा ही। वहीं रैगनार एथेल्स्टान को बोलता है कि कभी कभी उसका भगवान भी उसे अपने भगवान जैसा ही लगता है। रैगनार टॉर्स्टेन को बोलता है कि उसे नहीं पता कि भगवान ने उसे क्यों बचाया है। रैगनार अपने बोट के बारे में टॉर्स्टेन से पूछता है। तब वो बोलता है कि बोट हैराल्सन ने अपने कब्जे में ले लिया है और वो अपनी बेटी की शादी जिस अर्ल से कर रहा है उस अर्ल को वो दहेज में ही देगा। तब रैगनार बोलता है कि इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि फ्लोकी कभी भी उनके लिए नया बोट बना सकता है। यहाँ कैटेगट में हैराल्सन की बेटी थीरी की शादी का समारोह चल रहा होता है। वहीं पे रोलो वहाँ पहुँचता है। हैराल्सन उसे वहाँ देखकर थोड़ा हैरान होता है। हैराल्सन वहाँ रोलो को बोलता है कि मैंने तुम्हें इनवाइट तो नहीं किया, तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो। तब रोलो बोलता है कि मुझे लगा कि आप शायद भूल गए हो, इसलिए मैं खुद ही चला आया। हैराल्सन फिर रोलो से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तब रोलो बोलता है कि वो अकेले में उससे बात करना चाहेगा। पर हैराल्सन बोलता है कि अभी नहीं, अभी मेरी बेटी का शादी का फंक्शन चल रहा है, बाद में बात करते हैं। फंक्शन के बाद हैराल्सन अनाउंस करता है कि अब शादी तो हो गई है, इसलिए अब दोनों को उनके कमरे में भेज दिया जाए। और फिर दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। उसके बाद रोलो हैराल्सन को बोलता है कि अपने लोगों को मेरे पीछे क्यों लगा रखा है, इससे कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि रैगनार मर चुका है। पर हैराल्सन को उस पर भरोसा नहीं होता। वो उससे अपनी रिंग की कसम खाने को बोलता है। तब रोलो बोलता है कि वो कसम नहीं खा सकता, क्योंकि उसने रैगनार की बॉडी अभी देखी नहीं है, पर उसे यकीन है कि रैगनार मर गया। तब हैराल्सन पूछता है कि ठीक है, ये बताओ कि रैगनार की फैमिली कहाँ है। तब रोलो बोलता है कि शायद तुम्हारे लोगों ने ही उनकी हत्या कर दी होगी, क्योंकि अगर कोई जिंदा होता तो अब तक मुझे पता चल गया होता। हैराल्सन को उसकी किसी बात पे यकीन नहीं होता, पर रोलो बोलता है कि वो सच बोल रहा है। वो फिर बोलता है कि वो फिर से हैराल्सन के साथ काम करना चाहता है। तब हैराल्सन बोलता है कि उसे कुछ वक्त चाहिए उस पर फिर से ट्रस्ट करने के लिए, तब तक वो उसके बोर्ड पर काम कर सकता था। इधर एथेल्स्टान सबसे पूछता है कि ओडिन क्या अकेला रहता है ग्रेट हॉल में वैल्हाला के।
तब वहीं रैग्नार बोलता है कि वल्हाला में बहुत सारे हॉल्स हैं, जैसे थॉर के लिए थ्रेडहाइम, फ्रे के लिए आल्फहाइम। तब फ्लोकी कहता है कि हॉल्स के पास ही वल्हाला होगा, जो बहुत विशाल और चमकदार है। हर दिन मरे हुए लोग कोर्टयार्ड में जिंदा होकर फिर से लड़ते हैं और एक दूसरे को मार देते हैं, पर हर रात को वो फिर से जिंदा हो जाते हैं। फिर हॉल में जमा होकर सब एक साथ खाते पीते हैं, वो भी सारे गॉड्स के साथ। वहाँ पश्चिम दरवाजे पे एक भेड़िया हमेशा खड़ा रहता है और एक बाज हमेशा ऊपर उड़ता रहता है, और वो ये भी बताता है कि वल्हाला में 540 दरवाजे हैं, और जब कयामत का दिन आएगा, जिसे वो लोग रैग्नारॉक कहते हैं, तो उस दिन 800 फाइटर्स हर दरवाजे से बाहर जाएंगे। तब एथेल्स्टान उनसे पूछता है कि आखिर रैग्नारॉक है क्या। तब कोई कुछ नहीं बोलता। तब वो पूछता है कि तुम लोगों के कल्चर के हिसाब से पृथ्वी कैसे बनी है। तब हेल्गा बोलती है कि ymir के मांस से धरती बनी है और उसके खून से सारा समुद्र बने हैं। उसके हड्डियों से पहाड़ बनाए गए और उसके बालों से पेड़ पौधे, और आसमान को उसके स्कल से बनाया गया है और उसके भेजे से बड़े बड़े काले बादल। तब फ्लोकी एथेल्स्टान से पूछता है कि बताओ तुम्हारे कल्चर के हिसाब से पृथ्वी कैसे बनाई गई। इधर कैटेगट में रोलो छुपते छुपाते एक घर में घुसता है जहां उसे सिगी मिलती है। तब सिगी उसे समझाती है कि वो जल्दी पे जल्दी यहाँ से निकल जाए क्योंकि उसकी जान खतरे में है। रोलो उसे बोलता है कि हैरल्सन को उस पर भरोसा हो गया है, पर सिगी बोलती है कि हैरल्सन उसे नफरत करता है, इसलिए उसे जल्दी से जल्दी वहाँ से निकल जाना चाहिए। ये कहकर वो चली जाती है। जैसे ही रोलो घर से बाहर आता है और कुछ दूर जाता है, वैसे ही उसे 8-10 लोग घेर लेते हैं और उसे मारने लगते हैं, और फिर वो लोग रोलो को बंदी बनाकर हैरल्सन के पास ले आते हैं। वहाँ पर हैरल्सन रोलो से फिर से पूछता है कि बताओ रैग्नार कहाँ है। तब रोलो फिर से वही कहता है कि वो मर चुका है। फिर हैरल्सन उसे बोलता है कि शायद तुम इस तरह से मुंह नहीं खोलोगे, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। ये कहकर वो एक चाकू लेता है और उसके मुंह के अराउंड काटने लग जाता है। यहाँ रैग्नार को ठीक होने की बहुत ही जल्दी है। वहीं लगर्था बोलती है कि अभी कुछ हफ्ते और लगेंगे तुम्हें पूरी तरह फिट होने में। बियॉन भी रैग्नार को समझाता है कि अभी थोड़ा वेट करने के लिए। उसी वक्त टॉर्स्टेन वहाँ आता है और वो बोलता है कि उसे हैरल्सन की वाइफ सिगी मिली थी और उसने उसे बताया कि उसके हस्बैंड ने रोलो को धोखे से पकड़ लिया है और वो रैग्नार का पता पूछ रहा है, इसलिए उसे बहुत ही टॉर्चर कर रहा है। ये सब सुनकर रैग्नार बहुत ही गुस्से में आ जाता है। तब टॉस्टेन उसे बताता है कि सिगी श्योर है कि हैरल्सन जल्दी ही रोलो को मार देगा क्योंकि वो रैग्नार का पता बताने को तैयार नहीं है। तब फ्लोकी रैग्नार को बोलता है कि ये उसे पकड़ने का एक तरह का जाल हो सकता है, इसलिए उसे अभी शांत रहना होगा। तब रैग्नार थोड़ी देर सोचता है, फिर वो सोच समझकर फ्लोकी को बोलता है कि उसे कैटेगट जाने के लिए और हैरल्सन को उसका एक मैसेज देने के लिए। वो फ्लोकी को बोलता है कि हैरल्सन को कहना कि 1 वर्सेस 1 का मुकाबला करने के लिए उसके और हैरल्सन के बीच। और वो उसे ये भी बोलता है कि अगर वो ना माने तो उससे कहना कि शर्म और गिल्ट से वो कभी भी जी नहीं पाएगा और ओडिन उसे कभी भी वल्हाला में आने नहीं देगा। अब अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि आगे क्या होगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर।